नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर जैसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस ऑडियो लेक्चर में बीए पार्ट 2 के अंतर्गत अमृतलाल नागर जी के उपन्यास मानस के हंस पर चर्चा करूंगा। इस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है तथा वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुनिए। उपन्यास कथा साहित्य की आधुनिक विधा है। इसके अंतर्गत जीवन समग्रता के रेसे रेसे के यथार्थ को रचनाकार अपने अद्भुत कल्पना के साथ बुनता है और एक अनोखा विश्व पाठकों के सम्मुख सम्मोहन हेतु रख देता है। जीवन की जटिलता को पूरी विराटता एवं सरलता से छवियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। रचनाकार उपन्यास में भिन्न भिन्न मनोवृत्तियों का प्रतिनिधित्व विभिन्न काल्पनिक चरित्रों के द्वारा यथार्थ रूप में परोसने का काम करता है। हिंदी उपन्यास की परंपरा 100 साल पुरानी है। प्रेमचंद जी ने सामाजिक सौदेश्यता से पूर्ण उपन्यासों की रचना की और उपन्यासों को उत्तम कलात्मक रूप भी प्रदान किया। इसी परंपरा में श्री अमृतलाल नागर जी का नाम लिया जा सकता है, जिनका जन्म 1916 में हुआ था। इन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, सामाजिक सौदेश्यता से प्रेरित होकर अदने मनुष्य के दुख दर्द को यथार्थ चित्रण दिया। उन्होंने नाटक, कहानी, व्यंग, बाल साहित्य, रेखा चित्र, जीवनी तमाम विधाओं में काम किया। अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत भी हुए। उन्होंने मानस का हंस लिखकर साहित्य जगत में विशेष ख्याति प्राप्त की। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तुलसीदास के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। अधिकतर प्रचलित किंवदंतियां हैं जिनके सही होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उपन्यास में तुलसीदास का जन्म जमुना तट के राजापुर गांव में बताया गया है। बचपन का नाम राम बोला था। पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी देवी था। बुरे नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके पिता बचपन में ही इनका त्याग कर दिए थे। गुरु बाबा नरहरि दास के आश्रय में पले बढ़े। अपना जीविकोपार्जन वेद, ज्योतिष एवं वाल्मीकि रामायण के कथा वाचन से करते थे। उनका विवाह विद्वान ज्योतिष पंडित दीनबंधु की बेटी रत्नावली से हुआ और एक संतान भी प्राप्त हुआ। एक किंवदंती जगत प्रसिद्ध है कि एक बार पत्नी रत्नावली बिना बताए अपने मायके चली जाती है। जब तुलसीदास काशी से लौटते हैं तो यह जानकर बड़ा दुख होता है। पत्नी से मिलने के लिए तुलसी का मन व्याकुल हो उठता है और वह बिना समय देखे मध्यरात्रि को ही ससुराल पहुंच जाते हैं। मध्यरात्रि को ससुराल पहुंचने पर अपमानित और हास्य का पात्र बनना पड़ता है। रत्नावली को भी यह बात अच्छी नहीं लगती है और वह कहती है, लाज न लागत आपको दौरे आवहूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म माय देह मम तामे जैसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम महे होत न भव भीति। पत्नी के व्यंग से उन्हें काफी आघात पहुंचा, जिस कारण मध्यरात्रि को ही वहां से चल पड़े और वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनको तब यह ज्ञात हुआ कि सांसारिक कर्मों से लिप्त होकर अपना जीवन नष्ट करने के समान है। संन्यास धारण कर लिया। अमर ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। लोक धर्म का प्रचार प्रसार किया। रामलीला की शुरुआत की और जन जन तक राम भक्ति की जागरूकता का दिया जलाते रहे। काशी में लोगों को बलशाली बनाने के लिए अखाड़े खुलवाए। जब वे काशी में रहने लगे तब रत्नावली का आगमन वहां होता है और उसने तुलसीदास से वही रहने की आज्ञा मांगती है। लोक धर्म की रक्षा हेतु यह निर्णय किया कि रत्नावली को फिर से वापस राजापुर जाना होगा। उन्होंने रत्नावली को वचन दिया कि मृत्यु से पूर्व उससे मिलने अवश्य आएंगे। अंत में यह वचन निभाते हैं। यहीं से इस उपन्यास की शुरुआत होती है। हमने देखा है कि मानस का हंस किंवदंतियों पर आधारित तुलसीदास के जीवन की पीड़ा, अभाव, करुणा, तिरस्कार एवं संघर्ष से परिपूर्ण कथा है। कोमल हृदय के अति संवेदनशील तुलसी जी पत्नी के मार्मिक वचन से आहत होते हैं
और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। क्रमशः अनेक श्रेष्ठ रचनाओं के द्वारा जग प्रसिद्धि पाते हैं, महाकवि बन जाते हैं। नागर जी ने तुलसी के जीवन की तत्कालीन राजकीय सांस्कृतिक परिवेश में समाज की गतिविधियों के साथ चित्रित किया है। मुगल और पठानों के युद्ध का वर्णन है। इस जनसत्ता की लड़ाई में पीसते थे गरीब, मजदूर, आम आदमी। उपन्यास में अकबर के शासनकाल को भी चित्रित किया है। राजनीतिक स्थिति अराजकतापूर्ण थी जो उपन्यास के प्रारंभ में दिखाई देती है। उपन्यास के मध्य में अयोध्या में राम जन्म स्थान के ध्वंस और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण की घटनाओं से आभास होता है कि राजनीतिक स्थिति अस्थिर एवं डमाडोल थी। पाप चरम पर था। राजघराने की औरतों की इज्जत आबरू खरीदा बेचा जाता था। राजकुमारियां और रानियां अपनी इज्जत की रक्षा हेतु कुएं, नदी में डूबकर आत्महत्याएं कर लेती थी। ये वह समय था जब शताधीशों की विलासिता और अधिकार प्राप्ति की लालसा अत्यधिक प्रबल थी। इस पर नागर जी कहते हैं, क्या हिंदू राजे, क्या महाराजे, क्या मुगल, क्या पठान, सभी बड़े पाप परायण हैं। उनकी चेतना से धर्म का ही लोप हो गया था। जो जितना बड़ा हाकिम, उसे उतना ही बड़ा औरतों का रननिवास चाहिए। किसी की 10, किसी की 50, 100, 200, 500 और दिल्ली के रनिवास में तो सुना है कि 5000 रमनियां थी। इनके खर्चे के लिए नित्य ही प्रजा के प्राण खींचे जाते थे। राजा बिलासी तो उनके नौकर चाकर 10 हाथ आगे। कोई ठंडी पतल काट ले जाए, गाय बैल आदि पशु हाँक ले जाए। कौन सा ऐसा आसुरी कर्म था जो ये कर्मचारी नहीं करते। मुस्लिम शासक कट्टर और सांप्रदायिक थे। अराजकता और विषमता उपन्यास इसके अंग थे। अराजकता, विषमता, अन्याय इसके अंग थे। कोई नियम, मर्यादा या आदर्श तो विद्यमान था ही नहीं। भतीजा चाचा को, भाई भाई को, पिता पुत्र का वध करते थे या बंदी बनाकर राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। प्रजा में व्याप्त पापों को केवल वैयक्तिक राग द्वेष का परिणाम न मानकर व्यवस्था तंत्र बताते हुए तुलसी कहते हैं, शासक दिल्ली में रहता है, उसे नित्य हीरे चाहिए, मोती चाहिए। स्त्री और धन की लूट का नाम ही कलिकाल है। सारे पाप यहीं से प्रारंभ होते हैं। इस उपन्यास की विशेषता है कि तत्कालीन सामाजिक परिवेश अपनी समग्रता में उपस्थित है। उस समय वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, आश्रम व्यवस्था नहीं थी, पर साधु सन्यासी योगियों का बहुत आदर सम्मान होता था। स्त्रियों की स्थिति निम्न स्तर की थी। ये बातें नागर जी ने बड़ी शिद्दत के साथ प्रस्तुत की है। दुर्भिक्ष, अकाल का इस उपन्यास में कई स्थान पर उल्लेख मिलता है। भूख, अकाल, महामारी आदि दैवीय आपत्तियां आज भी है, फिर भी उसका उचित प्रबंध हो जाता है, पर उस समय व्यवस्था समुचित नहीं थी। नागर जी कहते हैं, कुरुक्षेत्र में उन दिनों भीषण अकाल पड़ा था। दिल्ली, मथुरा, आगरा आदि जगहों में प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उजरा भूखंड, रूखी काया, कष्ट और जीके चेहरों वाली कंकालवत कायाएं इधर उधर डोलती थी और एक जगह 4-4 मुट्ठी चावल के लिए, गेहूं के लिए लोग अपनी जवान स्त्रियों, लड़के लड़कियों तक बेच रहे थे। तुलसी जुगील समाज में विलासिता के चर्चे इतिहास प्रसिद्ध हैं। बादशाह तो खैर, पर पदाधिकारी भी अनेक स्त्रियां रखते थे। शासकों की विलासिता के परिणाम स्वरूप समाज में चौतरफा अनाचार, अराजकता, नारी व्यापार जैसी विकृतियां फल फूल रही थी। शासक ही मानो भक्षक बन बैठा है। नागर जी ने इस उपन्यास में तुलसी के समसामयिक युग के धार्मिक संघर्ष और सांप्रदायिक संकीर्णताओं को चित्रित किया है। मुगल सम्राटों की इस्लाम के प्रति कट्टर आस्था और असहिष्णुता में हिंदू धर्म की नींव हिला दी थी। जहाँ तक हिंदू मंदिरों, मूर्तियों एवं आस्थाओं के ध्वस्त करने का प्रश्न है, वहाँ मुगल और पठान एक साथ थे। 16वीं सदी में मुस्लिमों के सतत आक्रमण से हिंदू समाज पूरी तरह
विशृंखलित एवं दिग्भ्रमित हो उठा था। ब्राह्मणों में ऊंचता का मिथ्या दर्प और जात्याभिमान था। पारस्परिक शिक्षा, संस्कार, त्याग, ऊर्जा एवं शक्ति का उनके भीतर लोप हो चला था। तत्कालीन हिंदू समाज भी कई संप्रदायों में बटा हुआ था। संप्रदायों के लोगों में परस्पर विद्वेष की अग्नि प्रज्वलित रहती थी। कभी कभी इतनी जोर से भभक उठती कि दंगे फसाद भी हो जाते थे। यही सांप्रदायिक समस्या आज भी सामाजिक जीवन में अभिशाप बनी हुई है। तुलसीदास अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति में हिंदू मुस्लिम ऐक्य की बात करते हैं। तुलसी के मन में राम और काम का द्वंद्व चलता है। जब से वह मोहिनी के संगीत के राग पास में बंध जाते हैं, पर समय सच की अनुभूति कराता है। तब मोहिनी से दूर होते हैं तो उन्हें लगता है जैसे जीव का अपने जन्म से साथ छूट गया है। यह उपन्यास रत्नावली के प्रति तुलसी प्रेम और राम के संघर्ष की गाथा को प्रस्तुत करता है, जिसको स्वयं तुलसी भी स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मानस का हंस तुलसीदास की जीवनी ही नहीं, युग युग का सांस्कृतिक इतिहास है। लेखक ने तुलसी के बहाने युग युग की वास्तविक दशा का चित्रण तो किया ही है, उस युग के सामाजिक धार्मिक अंतर्विरोध का भी चित्रण किया है, जो स्वयं तुलसी की जीवनी में दिखाई देते हैं। यह कैसी विडंबना है कि जो कवि अपने आराध्य राम पर यह लांछन नहीं लगने देना चाहता कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता का परित्याग किया था, वही कवि अपने असल जीवन में लोक धर्म के रक्षा के लिए अपनी पत्नी को अंगीकार नहीं कर पाता। नागर जी कहते हैं, तुलसी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर धर्म को लोक धर्म का रूप देना चाहते हैं, इसलिए रामलीला का प्रारंभ करते हैं। महामारी या अकाल के समय वे दुखियों की सेवा करने का अभियान चलाते हैं, यहाँ तक कि मठ की गद्दी भी छोड़ देते हैं। इस उपन्यास में तुलसी समाज सुधारक, जननायक, युग दृष्टा के रूप में उभर कर आते हैं। नागर जी इस उपन्यास के माध्यम से लोकोन्मुखी आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। तुलसी के जीवन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वही रचनाकार महान होता है जो अपने को साधारण जन की पीड़ा से जोड़ता है, जन जन की वेदना को अपने साहित्य में अभिव्यक्ति देता है। यह कृति आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि ये धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवाद से ऊपर उठकर मानवतावादी दृष्टि का अनमोल संदेश देती है। विद्यार्थियों, अगर यह आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।